हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के गुलशन। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोगों को शब्द और वाक्य के बारे में जानना है। पार्ट 3 शब्द और वाक्य, इसके बारे में हमको जानना है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले नंबर जो आता है वो है शब्द का। शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है या शब्द किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे म जोड़ ट जोड़ र, यानी कि म अलग है, ट अलग है और र अलग है। इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो मटर हो जाता है। वैसे ही म जोड़ ह जोड़ ल, इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? महल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्ण, यानी कि यहाँ पे हम लोग वर्णों को मिलाए हैं, वर्ण को मिलाए हैं तब जाकर के एक निश्चित अर्थ बना है, तो उसे हम लोग बोलेंगे शब्द। उसके बाद आता है शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्दों को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला है बनावट के आधार पर और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला जो है वह है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो अब हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। जैसे हुए घोड़ा, लड़का, सूर्य आदि। उसके बाद 2 नंबर में आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या है ये देखिए। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे है विद्यालय, यानी कि इसमें क्या है कि दो शब्दों को मिलाकर के ये बना है। जैसे है विद्यालय, यानी कि पहला है विद्या, उसके बाद उसमें जुड़ता है आलय, तो उससे वो बनता है विद्यालय। यानी कि जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद वैसे ही है सुशील, तो इसमें सु जोड़ शील। इसके बाद देखेंगे इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द में क्या होगा कि इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको जैसे में बतलाया है। उसके बाद योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे है
अक्षर, पंकज आदि। उसके बाद 2 नंबर में आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द और दूसरा है तद्भव शब्द। पहला कौन सा है? तत्सम शब्द और दूसरा है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द के बारे में अब जानेंगे। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, नृत्य, अंधकार, ग्राम आदि। तो तत्सम शब्द हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर में है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे होगा आम, आग, नींद, खेत आदि। ये जो शब्द हैं वो क्या हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप हैं। इनको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ तद्भव और उनके तत्सम शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। आपको इसमें तद्भव और तत्सम शब्द कुछ दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। इसको मैं लिखित भी आप लोग को दिखाऊंगा, पहले आप लोग ये ध्यान देंगे। तद्भव, तद्भव है आग, तो आग है तद्भव, उसका तत्सम होगा अग्नि। आंख, आंख भी तद्भव है, उसका जो तत्सम होगा वो होगा अक्षी। ओठ तद्भव है, उसका तत्सम होगा ओष्ठ। आधा तद्भव है, आधा, उसका तत्सम होगा अर्ध। इस प्रकार से और भी इसमें आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें हाथ है, हाथ तद्भव है जिसका तत्सम होता है हस्त। सांप है तद्भव रूप, उसका तत्सम रूप होता है सर्प। रात तद्भव रूप है, उसका तत्सम रूप होगा रात्रि। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में शब्द के बाद आता है वाक्य का नंबर। शब्द के बाद वाक्य का नंबर आता है। तो वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है। वाक्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस देखिए क्या है? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका अर्थ स्पष्ट, यानी कि वाक्य में क्या होता है कि अर्थ जो होता है वो स्पष्ट होता है, वहीं वाक्य यानी कि सेंटेंस कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। हर्षिता दूध पी रही है। ऊपर लिखे वाक्यों के अर्थ एवं भाव स्पष्ट हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विचार या भाव को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है। 2 नंबर में विधेय, प्रेडिकेट। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उद्देश्य हुआ रमेश और विधेय होगा कोई काम नहीं करता है, यानी कि रमेश कोई काम नहीं करता है। तो रमेश क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय हो गया कोई काम नहीं करता है। वैसे ही रमा पढ़ रही है, तो रमा जो है वो उद्देश्य हो गया और पढ़ रही है वो विधेय हो गया। यानी कि सब्जेक्ट जो हो गया वो रमा हो गई और रमेश हो गया, और
कोई काम नहीं करता है, रमेश कोई काम नहीं करता है, ये कोई काम नहीं करता है, ये हो गया विधेय। रमा उद्देश्य हो गया, पढ़ रही है विधेय हो गया। वाक्य के भेद, अब देखेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य और तीसरा है निषेधात्मक वाक्य। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं ये जानिए। ऐसे वाक्य जिनमें कोई बात सरल ढंग से कही जाती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सीता खेल रही है, सीता खेल रही है, लड़के खेल रहे हैं, ये क्या है, साधारण वाक्य है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या मोहन पढ़ रहा है, क्या मोहन पढ़ रहा है, यानी कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मोहन पढ़ रहा है। रवि कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि रवि कहाँ जा रहा है। उसके बाद 3 नंबर में है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में से किसी कार्य के न होने का ज्ञान हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में से किसी कार्य के न होने का ज्ञान हो, मतलब इससे हम लोग को ज्ञान हो रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है, उसे ही हम लोग निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राजू पत्र नहीं लिख रहा है, जैसे शिवम पत्र नहीं लिख रहा है, राधा नहीं आ रही है या अंजलि नहीं आ रही है। इस प्रकार से इसका उदाहरण हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ पाए होंगे। इस वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार अवश्य देखें और समझने की कोशिश करें। इसका जो प्रश्न उत्तर है वह पहला जो प्रश्न है वो है शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ख है शब्दों के भेद बताइए, शब्दों के भेद बताइए। ग है वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और घ है वाक्य के भेद बताइए। तो मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें और जहां भी परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जो वीडियो पे फ्लैश होता है। और अभी तक कोई भी ऐसे बच्चे नहीं मिले हैं मुझे जिन्होंने एक बार भी कॉल करके पूछा हो। अगर उन्हें कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। आप लोगों को इसी में से इसका उत्तर लिखना है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग इसमें से ही अपने नोटबुक में लिख करके रखेंगे ध्यानपूर्वक। पहला शब्द है, उसके बाद शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप फिर से एक बार इसको। जहाँ पे आपको समझने में कठिनाई हो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तद्भव और तत्सम आपको लिखना है। आग अग्नि, आंख अच्छी, ओठ ओष्ठ, आधा अर्ध, उल्लू उलूक, कबूतर कपोत, कान कर्ण, गांव ग्राम, सूरज सूर्य, हाथ हस्त,
सांप सर्प, रात रात्रि, मोर मयूर, दांत दंत, पूत पुत्र, पीला पीत। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। तत्सम तद्भव ऐसे लिख लेना है और इसको पूरा याद करना है आपको। उसके बाद आइए वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य जैसा कि मैंने बताया है, आप इसको भी लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे। वाक्य भेद है। वाक्य भेद, वाक्य 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। इसको लिख लेंगे। एक बार फिर से आप लोग देखिए। वाक्य का यहां से है, साफ साफ कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप लोग को दिखाई पड़े। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, क शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ख है शब्दों के भेद बताइए। ग है वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और घ है वाक्य के भेद बताइए। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। इसको पूरा आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है जो मैं आपके समक्ष दिखा चुका। और इसके संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न है, उसको भी मैं दिखा दिया। आप लोग अपने से इसका आंसर इसमें से लिख लेंगे। कहीं परेशानी हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।